अब क्या करेंगे सादिक? उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया हूं। सूरत हाल ऐसी है कि अब कुछ कह भी नहीं सकता। कितनी मासूम, कम उम्र और खूबसूरत बच्ची है वो। अफसोस हम उसे मायूस करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या अल्लाह, हम ऐसा क्या करें कि वो बच्ची ठीक हो जाए? मैं भी ये बात नहीं जानता नसरीन। वो अपनी बेटी को यहाँ ले आया है। अब जब जाएगा तो रूज को सब बता देगा, सारा सच उसके सामने आ जाएगा। नसरीन, नसरीन, सब ठीक हो जाएगा। देखो, इस परेशानी ने हम दोनों को बहुत थका दिया है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला खत्म हो जाए। अगर वो तैयार हो गया तो हम अपनी बेटी की बीमारी के हवाले से फिर से बात करेंगे। जानता हूं कि ये उसके लिए भी मुश्किल है, उसकी भी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर कोई और रास्ता नहीं। चाहे हम कुछ भी कर लें, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैं क्या करूं नहीं मालूम सवेरा आपा। मैं समझ रही हूं, मगर बहुत तकलीफ हो रही है। अकेली रह गई हूं। जब भी उमर का चेहरा देखती हूँ तो शर्मिंदगी महसूस करती हूँ मैं। अब ये बोझ मजीद नहीं उठा सकती। तुर्कान प्लीज, मेरा ख्याल है कि उमर को कुछ वक्त दो, कम से कम आज रात तक, और तुम पुरसुकून हो जाओ। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि वो लोग घर वापस आ गए हैं। हम कल तफसील से बात करेंगे। ओके, सी यू। खुशामदीद तुर्कान जान। मेरी जान, मेरा कोई प्लान नहीं था। अम्मी ने अचानक फोन किया और मैं चला गया। कहा कि किरास बाबा कह रही है। कोई मसला नहीं मेरी जान। खुश आमदीद। कैसा रहा डिनर? किरास कैसी है? बहुत प्यारी हो गई है, तुम्हें देखना चाहिए। मुस्कुराती रहती है हर वक्त। खुश तो होगी ना अपने बाबा के साथ? क्या तुम मेरे जाने पर गुस्सा हो गई हो तुर्कान? नहीं तो गुस्सा क्यों होंगी मैं? अब तो ये अक्सर होता ही रहेगा। अपनी बेटी के पास जाके वक्त गुजारोगे। चलो थक गए होगे, आराम करते। तुम मुझे बताना तुम्हारा दिन कैसा रहा। किरास के बारे में बताना। किरास ने बाबा कहा आज। अम्मी के सामने कहा, मैंने नहीं सुना। जानती हो, 2 घंटे इंतजार किया बाबा सुनने के लिए, मगर बस वो देख देख कर मुस्कुरा रही थी। काश कि मैं भी सुन सकता बाबा कहते हुए। बहुत जल्द वो तुम्हें बाबा कहेगी और फिर खुद चल के तुम्हारे पास आया करेगी। ये अम्मी को क्या हंसी का दौरा पड़ गया है? क्यों यूं पागलों की तरह हंस रही हैं? जब उसे अकेला छोड़ दिया तो पागल हो गई। भाई, एक तो तुमने तुर्कान को फोन करके ये कहा कि हम रात का खाना मीने के घर खा रहे हैं। हाँ, इससे क्या साबित करना चाह रही तुम? रोशन, हंसना बंद करो, उमर सुन लेगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं जाकर देखता हूँ। रहने दो ना, शायद बाबा के साथ अच्छे मूड में है वो। हाँ, शायद। खैर, अच्छा हुआ कि तुम वहां चले गए। वैसे भी उसकी बहुत याद आ रही थी तुम्हें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फोन करके तुमने मुझे नहीं बताया इस बारे में। मेरी जान, यकीन करो, मुझे किरास के साथ वक्त गुजारने पर पता ही नहीं चला, और वहां मेरा डिनर करने का कोई भी प्लान नहीं था। ये 2 घंटे कैसे गुजरे मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। खैर, कोई मसला नहीं। तुर्कान मेरी जान,
कि राज के साथ हम दोनों मौजूद हैं, ये ख्वाब में देखा मैंने। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम साथ में सब खुश रहेंगे। क्रिस्टल का सेट तोड़ दिया उसने, सारा तोड़ दिया। बेवकूफ लड़की। रोशन, तुर्कान को इस तरह से सजा देना बंद कर दो। तुम्हें उस लड़की को तंग करके क्या मिलेगा? मैंने उसे हर चीज पहले से बता दी थी अच्छी तरह। ऐसा क्या बता दिया था तुमने उसे? हाँ, अगर तुम्हें उसके कारोबार करने पर गुस्सा है तो फिर खामोश क्यों बैठी हो? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है कारोबार से उजैर। तुम इसलिए नहीं बता रहे कि अगर वो ऐसा करती है तो कहीं तुम्हारे बेटे को ना पता चल जाए। तुम डरती हो उससे क्योंकि उमर सब जान जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे शेयर्स हासिल करने के लिए तुमने तुर्कान का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर तुमसे उमर पूछता तो तुम्हारे पास कोई जवाब ना होता। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो उजैर? मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा, बल्कि समझा रहा हूं तुम्हें। मैं उमर को तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने तुर्कान पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसका भरपूर जवाब दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या करोगे तुम? हाँ, बताओ मुझे जरा। और ये है मेरे भाई मसूद के लिए। शुक्रिया। अरे बेटी, क्यों जहमत की तुमने? बहुत खूबसूरत है ये। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। शुक्रिया मत बोले। हिकमत, तुम्हारे लिए क्या लाई है? मेरे पास भी यही है। अब शेव के लिए हम इसी को इस्तेमाल किया करेंगे। और मैं दरिया के लिए ये पेन सेट लेकर आई थी, और बदकिस्मती से वो हमारे साथ घर पर नहीं है। बेटी, तुम ये उरूज को दे दो। वो वीकेंड पर घर आ रही है। जब वो घर आएगी तब मैं उसे दे दूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। फरीदे बेटा, आपने कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा खा लेती हैं? मैं दवाइयों की वजह से ज्यादा नहीं खा सकती। मेरा मतलब है मैंने अभी दवाई ली है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खा लूंगी। आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा। देखो मेरी बेटी, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर को इस बारे में बता देंगे। वो तुम्हें दवाई लिख देंगे। उन दवाइयों का कोई फायदा नहीं। आप लोग परेशान मत हो, मैं कम खाती हूँ, तभी तो हर ड्रेसिंग मुझ पर अच्छी लगती है। मेरी बेटी हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है। सब कुछ अच्छा लगता है तुम पर, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है? अगर तुम अपना वजन बढ़ाओगी तो मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। पापा, ये बात तो यहाँ ना करें। फरीदे, अंकल को तुम्हारे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास साइकिल है ना। जब तुम सेहतयाब हो जाओगी तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम दोनों उस पर घूमेंगे। हाँ देखो, उरूज भी तुम्हारी सपोर्ट कर रही है। मैं उरूज का तोहफा देना भूल गई। ये तुम्हारे लिए है। अरे देखो, कितना अच्छा कैमरा है ये। भाई, इस कैमरे के बारे में आप जानते हैं? ये बहुत ही नायाब कैमरा है। चंद ही लोगों ने इसे खरीदा होगा। क्या वाकई तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया ये कैमरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया मत बोलो। अब हम अपना हर लम्हा इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ताकि इसमें हमारी सारी यादें रिकॉर्डेड रहें, ताकि तुम अपनी बहन को आसानी से भूल ना सको।
बिल्कुल, तुम बहनें ही हो, इसमें कोई शक नहीं। मतलब चचा भी बाप की जगह होता है, समझी? अच्छा मेरी जान, जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तब इस कैमरे से तुम्हारे डिस्चार्ज होने की वीडियो बनाऊंगी मैं, और साथ ही साथ सारे सफर की वीडियो भी बनाऊंगी। देखना, हमारे पास बहुत अच्छी यादें जमा हो जाएंगी। मैं जरा ये ले जाके रख दूं। उरूज, बेटा वो कैमरा तो मेरे पास लेकर आओ। कैसा है भाई? अच्छा कैमरा है ना? ये कैसे खुलता है? इसको यहाँ से प्रेस करो। बेटा कुछ चाहिए था? आपका घर बहुत अच्छा है। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो। मेरे बाबा ने आपके बारे में सब बताया और मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या तुम्हारी अम्मी जानती है कि तुम यहाँ आई हो? असल में फातिह ने हमें ज्यादा नहीं बताया तुम्हारी अम्मी के बारे में। जी वो जानती हैं, मगर हम उनसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन मैं बाबा से हर बात करती हूँ। अम्मी और बाबा तो मेरे बचपन में ही अलग हो गए थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मासी में मैंने उनको बहुत परेशान किया। वो हमेशा से मुझे बहुत हंसाते हैं। हम एक साथ बहुत मजे करते हैं। वहाँ सब मुझे बेला कहते हैं, लेकिन बाबा मुझे फरीदे कहते हैं क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत पसंद है। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद बाबा यहाँ आ गए तो हम ज्यादा मिल नहीं सके। उन्होंने कारोबार शुरू किया, यानी मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश थी और अफसोस भी था कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन वो हमेशा मुझे फोन किया करते थे। फिर उन्होंने मेरे डॉक्टर से बात की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन मुझे किडनी डोनेट करेगी तो मैं बहुत खुश हो गई। नसरीन आंटी, क्या तुम उरूज के बारे में जानती हो? जी मैं जानती हूँ। मतलब उरूज की अम्मी तुर्की में बाबा की जवानी की मोहब्बत थी वो, फिर उन्हें जाना पड़ा। ये एक अजीब एहसास है, आप जानती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में मेरी भी कोई एक बहन है। काश मैं उसको अपनी बीमारी की हालत में ना मिली होती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तुर्की में भी एक प्यारी सी फैमिली है। फरीदे, उरूज तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, ना वो फातिह के बारे में जानती है। उसे सच्चाई का इल्म नहीं। हमने उसे कुछ नहीं बताया। तुम भी मत बताना बेटा। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन उरूज को मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने अपने बाबा से कहा कि अगर मेरी बहन को हकीकत मालूम हो जाए तो शायद वो मुझसे मोहब्बत ना करे, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि उरूज को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। आप परेशान ना हो, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा, ना तो उसकी माँ है और ना बहन। मेरे पापा हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं। मुझे लगता है मैं एक जख्मी चिड़िया हूँ जो अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकती।
अगर वो मेरी मदद करती है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं उसका शुक्रिया अदा करके जर्मनी वापस चली जाऊंगी। अगर मैं बाय चांस ठीक ना हुई तो फिर मैं उड़ जाऊंगी दूसरे आसमानों पर। फरीदे के लिए मौत का मतलब था उड़ जाना। जब आप कहते हैं कि पर लग गए या उड़ गई, तो क्या दर्द कम हो जाता है या बर्दाश्त करना ज़्यादा आसान लगता है? जिंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त में हमेशा के लिए ज़मीन की गोद में सो जाना कैसा है? उसने कहा था कि उसकी बहन के पास उसकी यादें रहेंगी। उसने कहा था कि तुम मुझे नहीं भूलोगी। हेलो रोशन साहिबा, मैंने आपको बताया था मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। रॉन्ग नंबर है। सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? हेलो, आपको किससे बात करनी है? रोशन कोरमान से बात करवा सकती हैं आप मेरी? आप कौन हैं? रॉन्ग नंबर कहना, रॉन्ग नंबर है। जनाब, ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ इस नाम का कोई नहीं। मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा ना, ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं। अजीब इंसान था। लगता है कोई गांव वाला नौकरी की तलाश में है। अगर इसने दोबारा कॉल की तो कहना कि इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ पर। ठीक है रोशन साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुर्कान, तुम्हें मुझे क्रिस्टल का सेट तोहफे में देना होगा। नया सेट लाकर दे दूंगी मैं, फिक्र मत करें। क्या हुआ, अकेले रहकर खुद को नहीं संभाल सकी, ऐसा ही है ना? अगर उमर ने टेबल का वो हाल देखा होता तो क्या तब भी तुम मुझसे किरास का पूछती? गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग उरूज। गुड मॉर्निंग चचा। हम एक छोटी सी टेस्टिंग वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, ये सब तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। हम मिलकर वीडियो शूट करेंगे। तो तुम लोग तैयार हो जाने के लिए? जी हम तैयार हैं। क्या तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो? जी आपा, उरूज का बस एक और टेस्ट है और फरीदे का डायलिसिस होगा। हाँ, तुम लोगों ने नाश्ता तो नहीं किया? नहीं किया हमने नाश्ता। ठीक है फिर। आज हम फरीदे के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। बस हमारे कुछ टेस्ट करवाने बाकी हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे बेटा, सुबह सुबह शक्ल अच्छी नहीं होती, रिकॉर्ड न करो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। बाय बाय। क्या कर रही हो? कैसे हॉस्पिटल ले जाओगे तुम लोग? हाँ मैं साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ रिकॉर्डिंग भी करनी है ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये बहुत मुश्किल है नुसरत। जब से उस बच्ची को देखा है परेशान हूँ। अभी गए हैं ना डॉक्टर के पास वो। अब जब उसका जवाब सुनेंगे तो क्या गुजरेगी उन बेचारों के दिलों पे। हाँ, मैं भी ये सोच के बहुत परेशान हूँ। और वो बेचारी बच्ची तो बहुत खुश है। खुदा उसकी मदद करे और उसकी बीमारी को ठीक करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नुसरत, उसका नाम भी फरीदे है देखो। नसरीन, तुमको तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन फाते फरीदे से बहुत प्यार करता था और वो भी बहुत प्यार करती थी। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की गैर जिम्मेदारी की वजह से वो उसकी कदर नहीं कर सका और वो बेचारी मर गई। जब उसने अपना नाम फरीदे बताया, वल्लाह नुसरत, मेरा दिल किया मैं अपनी जान निकाल के दे दूं उसे। मैंने कल रात हिकमत से बात की। फाते हॉस्पिटल से आ जाए तो मैं उससे बात करूंगी। वो मेरी भतीजी है, मेरी किडनी भी उसे मैच करेगी। मैं भी टेस्ट करवा लेती हूँ, अभी भी सेहतमंद हूँ। मैं दे दूंगी इसे किडनी। ठीक है, तुम्हारा खून का रिश्ता है उससे, हो सकता है कोई बात बन जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो, उम्मीद तो है मुझे। तुर्कान ने क्या किया? क्या उसने उस औरत से पार्टनरशिप खत्म की? मुझे नहीं बात करनी तुर्कान के बारे में अभी। क्यों, क्या हुआ? क्या हो सकता है, मेरी तो सुनती नहीं, बस अपनी चला रही है वो। अल्लाह अल्लाह, आखिर उस बच्ची को क्या हुआ है? क्या होना है उसे? रोशन से बदला ले रही है वो। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे रोशन के सामने। ये सब करने से क्या होगा? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो काफी मुश्किल में पड़ जाएगी। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? सोचो, अगर कल को ये बात उमर को पता चल जाए तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? क्योंकि ये बात सारी जिंदगी तो नहीं छुपेगी ना, कभी तो सामने आएगी। चलो जाओ मेरी जान, जब जाने का वक्त हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। मेरी जान, तुम्हें रोज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जा सकती हूँ। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन लाइसेंस के बाद भी तुम्हें अकेला आने जाने दूंगा ये मुझे नहीं मालूम। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें लगता है मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगी, है ना? हाँ, ये कह सकते हैं। ऐसा है क्या? गाड़ी तो तुम चला लोगी, लेकिन फुटपाथ पे चलाओगी या गलत लेन में ये नहीं मालूम। दरअसल गाड़ी कैसे चलाते हैं ये मैं दिखाऊंगी तुम्हें। नहीं तुर्कान, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, जब तुम ड्राइव करोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। बहुत जल्द तुम मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए देखोगे उमर। जब तक ड्राइविंग नहीं सीख लेती तब तक तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। और हाँ तुर्कान, मुस्तफा भी इसी इलाके में रहता है। अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो फौरन मुझसे राब्ता करना और उससे मोहतात रहने की कोशिश करना, ठीक है ना? तुम मुस्तफा की बात को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार नहीं कर रहे? मैं सर पे सवार नहीं कर रहा हूँ, सुकून से तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम रिलैक्स होकर अपने काम पर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। एक मिनट यार, क्या एक कप कॉफी नहीं पिला सकती मुझे? तुम्हारी मीटिंग नहीं थी क्या? उसमें वक्त है अभी। ठीक है, तो चलो अंदर। अम्मी, नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुस्तफा, तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ। किस लिए? उमर आ रहा है तुर्कान के साथ। ओहो, तो क्या हो गया? बाहर से ही भेज दें उसे वापस। मुस्तफा प्लीज, इस तरह से तुर्कान मुसीबत में आ जाएगी बेटा। देखें अम्मी, तुर्कान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उमर ने अगर देख लिया मुझे तो उसे मालूम हो जाएगा कि मैं आपका बेटा हूँ। प्लीज चले जाओ कमरे में। आपको क्या हो गया है अम्मी? मैं अपने घर में चूहों की तरह छुप जाऊं क्योंकि उमर साहब तशरीफ ला रहे हैं। तुम मुझसे इतनी जिद क्यों कर रहे हो बेटा? क्या मेरी छोटी सी बात नहीं मानोगे? प्लीज जाओ बेटा। लेकिन अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों जिद कर रही हैं? मुस्तफा, सो रही होंगी शायद। मेरी जान, दरवाजा तो खुला है। प्लीज मुस्तफा जाओ।
सवेरा आपा, क्या तुम मुझे परेशानी में डालना चाहते हो? मुझे लगता है कि घर में कोई है तो सही। सवेरा आपा, मैं अंदर आ गई हूँ। ठीक है तुर्कान, एक छोटा सा काम कर रही हूँ, बस अभी आती हूँ। ठीक है, मेरे साथ उमर भी आया है। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आ रही हूँ। प्लीज प्लीज बेटा। उमर तुम यहाँ बैठ जाओ ना, वो बस आती ही होंगी। मेरी जान, मैं इन मशीन्स को देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हो। हाँ। प्लीज मुस्तफा, प्लीज बेटा जाओ। उमर, अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, और सवेरा आपा को भी जाकर देख लेती हूँ। ठीक है मेरी जान। डॉक्टर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैं अपनी बेटी को ले आया हूं और उरूज की टेस्ट की रिपोर्ट्स भी मुस्बत हैं। अब आगे का क्या प्रोसीजर है डॉक्टर? मतलब सर्जरी कितने दिन में मुतवक्किया है? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं फातिह साहब? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, क्या मेरी टेस्ट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मसले की कोई बात नहीं है। चलो। क्या हुआ डॉक्टर? सब कुछ मैच तो हो गया था। हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम ये ट्रांसप्लांट हरगिज नहीं कर सकते। पर क्यों? क्योंकि दरअसल मेरी डोनर के वालिदैन से बात हो चुकी है। आपने मुझे डोनर के बारे में कुछ बातें नहीं बताई जो कि सही नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा डॉक्टर। आपने ही तो कहा था कि डोनर कम से कम 18 साल का। फातिह साहब, ये उरूज की फाइल है, उस हॉस्पिटल की जहां बचपन में उसका इलाज हुआ। डॉक्टर की रिपोर्ट्स और इलाज का तरीका सब कुछ इसमें दर्ज है। इस फाइल में क्या है? मतलब उन्होंने मुझे बताया कि दूसरे बच्चों की तरह उसे एक आम सी बीमारी है। डॉक्टर, उसका बचपन बहुत मुश्किल था। उस वक्त तो वो किसी तरह उस बीमारी से बच गई। सबसे पहले तो आप खुद मुझे ये बात बताते फातिह साहब, इस तरह के पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना उसके लिए किसी खतरे का बायस बन सकता है। वो पहले ही बीमार है, एक गुर्दे के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी? ये बहुत खतरनाक है। मैंने आपसे कहा भी था कि उसके वालिदैन से मेरी बात करवा दें, लेकिन आपने नहीं करवाई। फिर मुझे ही उनसे। डॉक्टर, मुझे ये नहीं मालूम था। मैंने वाकई में उसके माँ बाप से पूछा था, उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आप समझने की कोशिश करें, वो ये फाइल मेरे पास खुद लेकर आए हैं। आप मायूस मत हो। एक बाप के लिए यह सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं बस इस उम्मीद पर मैंने सोचा कि बीमारी इतनी असरअंदाज नहीं होगी, वरना मैं उरूज की जान कभी खतरे में न डालता। शुक्रिया।
डॉक्टर, क्या अब आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? आखिर डोनर आपकी सगी भतीजी है, आप उसके साथ कैसे बुरा कर सकते थे? मेरी बेटी का क्या बनेगा? अगर सच कहूं तो तकरीबन ये आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। बदकिस्मती से जर्मनी की रिपोर्ट ये जाहिर करती है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे पास नया डोनर तलाश करने का वक्त है या नहीं।